हेलो फ्रेंड्स, जीएस बाई रश्मि में आप सभी का स्वागत है। आज की जो आपकी क्लास है वो है बिहार मद्य निषेध सिपाही सिपाही की। ये आपकी क्लास कक्षपाल चलन दस्ता सिपाही नियुक्ति हेतु परीक्षा सभी के लिए, जो आपके बिहार में सिपाही से संबंधित परीक्षा हैं उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें आपके जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है और इसका जो आपका सिलेबस है वो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और सामान्य विज्ञान। इसमें आपके 100 प्रश्न हैं और इसमें आपके 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ये है आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसमें पहला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? उर्दू, जर्मनी, अंग्रेजी और फ्रेंच। तो ये जो हुआ था वो आपका फ्रेंच भाषा में हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट है। और ये किस किस इतिहासकार के द्वारा किया गया? तो ये गार्शा दत्तासी द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरन बैरन द्वीप कहाँ कौन सी खाड़ी या सागर में स्थित है? तो बैरन द्वीप है वो आपका अंडमान सागर द्वीप में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट है। और यह भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश 99.3% साक्षरता दर के साथ पांचवा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? मिजोरम, आपका गोवा, लद्दाख और आपका हिमाचल प्रदेश। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता दर के साथ पांचवा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A कब लागू किया गया था? तो ये जो लागू किया गया था वो आपका 3 जनवरी 1977 को 3 जनवरी 1977 को लागू किया गया था। और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो त्रिभुज की संगत ऊंचाई है। तो त्रिभुज की जो संगत ऊंचाई होगी वो आपकी 16 पाई सेंटीमीटर होगी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? तो समवर्ती सूची है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ए ऑप्शन करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया से। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला है गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए वर्ष कितने में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? तो ये जो की थी वो 1932 में की थी। और सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतीश इज सीट सुनीता। तो इसमें क्या आएगा? तो इसमें जो आएगा वो आपका प्रीपोजिशन जो आएगा वो बे साइड्स आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। सतीश इज सीटेड बेसाइड सुनीता। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री जो रोजगार योजना है वो आपकी 1993 में शुरू की गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पेशवा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो बसीन की संधि पर जो हस्ताक्षर किए थे वो बाजीराव द्वितीय ने किए थे। और बसीन की संधि 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को संपन्न हुई थी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला प्रमुख गैसीय अपशिष्ट उत्पाद कौन सा है? तो ये जो उत्पाद है वो है आपका ऑक्सीजन। बी ऑप्शन करेक्ट है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जड़ों से जल व खनिज लवण, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड तथा पत्ती में उपस्थित क्लोरोफ्लोर वर्णक ग्रेड करके अपना भोजन बनाते हैं। इस घटना को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अरेबिका कॉफी किस राज्य में उगाई जाती है? आसाम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक।
अरेबिका जो कॉफी है वो कर्नाटक में उगाई जाती है, डी ऑप्शन करेक्ट है। कॉफी बोर्ड भारत के बेंगलुरु में स्थित है और भारत में कॉफी की दो किस्में अरेबिका तथा रोबस्टा उगाई जाती हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? दही, संतरा, सिरका और सेब है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, दही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, और सिरका का जो होता है, सिरका का एसिटिक अम्ल होता है, संतरे का जो होता है यानी कि खट्टे फलों का वो साइट्रिक अम्ल होता है और सेब का मौलिक अम्ल होता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमको मुझे पढ़ाना है, तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। तो इसमें जो अशुद्ध है वो आपका तुमको है, ए ऑप्शन करेक्ट है। तुमको की जगह आपको मुझे पढ़ाना है, आपको प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? तो ये आईसीएस की ने परीक्षा पास की थी, वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, सी ऑप्शन करेक्ट है। और ये 1863 में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? तो इंग्लैंड में जो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था वो आपका 1838 ईस्वी में हुआ था, ए ऑप्शन करेक्ट है। और चार्टिस्ट आंदोलन कामकाजी वर्ग के पुरुषों के लिए समान मताधिकार की मांग को लेकर हुआ था, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी एक भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की इस भुजा पर सम्मुख शीर्ष से खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़ों, खरगोश आदि जैसे प्राणियों के आहार में मौजूद सेल्यूलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पर होता है? तो ये जो स्थान पर होता है वो अंधनाल यानी कि सीकम पर होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो कर्मकांड ग्रंथ के रूप में यजुर्वेद को जाना जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित मंत्रों और नियमों का वर्णन है, तो इसीलिए इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टिफाई द मिस्टेक इफ एनी इन द सेंटेंस गिवन below. इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। तो इसमें जो है वो है आपका इट वॉज हिम, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को कौन जोड़ता है? तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत ये जोड़े गए थे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 किस संस्था या संगठन द्वारा जारी किया गया है? ये जो जारी किया गया है वो आपका जर्मन बॉस द्वारा जारी किया गया, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है? तो बोरेक्स के जो निर्माण में होता है वो धावन सोडा होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ में शामिल निम्नलिखित देशों में कौन सा या देश यूरो मुद्रा का उपयोग नहीं करता? तो जो यूरो मुद्रा का जो उपयोग है वो आपका स्वीडन नहीं करता, बी ऑप्शन करेक्ट है। स्वीडन क्रोना नामक मुद्रा का उपयोग करता है, न कि यूरो का, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है? तो उसकी जो लंबाई है वो आपकी 4√3 है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये जो अवधि है वो आपकी इनमें से 66 से 69, 78 से 80 और 90 से 92, तो ये सभी हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। इनको योजना अवकाश में शामिल किया गया है, वर्णित किया गया है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? तो बहिष्कार का जो संधि विच्छेद होगा वो आपका
बहे प्लस कार होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। और इसमें आपकी विसर्ग संधि होगी। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस देश से संबंधित था? तो इब्न बतूता था वो आपका मोरक्को से संबंधित था, मोरक्को अफ्रीका से, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो राकेश शर्मा के बाद जो दूसरे भारतीय बने हैं वो आपके शुभांशु शुक्ला बने हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, एक बहुभुज में अंतःकोणों का योगफल बाह्य कोणों के योगफल का 3 गुना है, भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भुजाओं की जो संख्या होगी वो आपकी 8 होगी, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए आनुवंशिकता के नियम के निर्धारण के लिए किस पौधे का उपयोग किया था? तो ये जो पौधा था वो आपका पिसम सैटिवम यानी कि मटर का पौधा था। इसका जो साइंटिफिक नाम था वो पिसम सैटिवम था, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, लेकिन विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? तो पहली महिला जो स्नातक थी वो कादम्बिनी गांगुली थी, सी ऑप्शन करेक्ट है। और इन्होंने 1882 और पहली महिला फिजिशियन 1886 थी। 1890 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली भी पहली महिला कादम्बिनी गांगुली बनी, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवार अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? जैन धर्म, शैव धर्म, शक्तिवाद और वैष्णव। तो ये जो थे वो आपके शक्तिवाद से थे, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये जो थे, ये आपके शक्तिवाद नहीं, ये आपके वैष्णव। अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? तो वो वैष्णव से थे, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस, इट हैज़ बीन रेनिंग टोरेंटियली टोरेंटियली। तो इसमें जो होगा वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और ये चंद्रगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था, जो 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 375 ईस्वी तक शासन किया, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 25वें राष्ट्रमंडल सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए? तो भारत ने कुल 13 पदक प्राप्त किए, जिसमें 4 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य थे, तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो संघीय जो न्यायालय की स्थापना की गई थी वो आपकी भार वो आपकी जो की गई थी वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी, वो आपका ऑप्शन में नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? भूटान की राजधानी थिम्पू, म्यांमार की नेपिडा, चीन की युआन, अफगानिस्तान की काबुल। तो चीन की युआन नहीं है, चीन की बीजिंग है, तो आपकी इसमें सी ऑप्शन गलत है, यही आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x इजकल टू 8, तो x² प्लस 1/x² बराबर है, तो इसका जो मान होगा वो 62 है, 62 है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किन के बीच होती है? तो ये जो अभिक्रिया वो होती है वो आयनिक यौगिकों के बीच होती है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया आमतौर पर जलीय घुल में होती है, जिससे आयन अवक्षेपित होते हैं और आयनों का आदान प्रदान होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1974 में किस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई? तो ये जो शुरुआत हुई वो अहमदाबाद में हुई। अहमदाबाद में रहने वाली गरीब स्वरोजगार महिलाओं का एक छोटा समूह, जो असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों की ट्रेड यूनियन स्वरोजगार महिला
की सदस्य थी, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है कुमाऊं हिमालय। हिमालय के पूर्व पश्चिम विभाजन के अनुसार इनमें से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय वो सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो राउटर का जो कार्य होता है वो दो या दो से अधिक अलग अलग नेटवर्क को एक साथ जोड़ना होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है? तो खेत रहना जो शाब्दिक अर्थ होता है इसका वो होता है वीर गति को प्राप्त हो जाना। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो ये जो हुआ था वो आपका सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, और सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर, अशोक चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। तो इसका जो है वो आपका अशोक चक्र है। बी ऑप्शन करेक्ट है। और इसकी शुरुआत भारत सरकार के द्वारा 1952 ईस्वी को की गई थी। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं है? तो वो आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह एवं संबंधित नेतृत्वकर्ता का निम्नांकित सूचियों की सहायता से मिलान कीजिए। एक तरफ है विद्रोह और दूसरी तरफ है नेतृत्वकर्ता। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो है आपका इसमें चेरो विद्रोह। तो चेरो विद्रोह आपका ये भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ। अहम विद्रोह गोमधर कुंवर सिंह के नेतृत्व में। नील विद्रोह तीरथ सिंह के में। और रंगपुर विद्रोह धीरज नारायण के में। तो जो आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है सरलीकरण करने पर इतने किसके बराबर होगा? तो ये जो होगा वो आपका 1/n के बराबर होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? तो ये 1931 में हस्ताक्षर किए गए, 5 मार्च 1931 में। और ये दिल्ली में हुआ गांधी इरविन समझौता। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान कीजिए। तो अनुप्रयोग हैं वो आपके खतरे के संकेतों का लाल होना, और आपका टिंडर प्रभाव, और सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 1, 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो उत्तर प्रदेश और बिहार जो आते हैं वो CWG के आते हैं, इनकी शुष्क सर्दियों के साथ मानसून जलवायु प्रदेश में रखा गया है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी के समूह में नीचे नीचे जाने पर समान ही बना रहता है? तो ये जो है वो आपका संयोजकता है। संयोजकता आवर्त सारणी का वह गुणधर्म है जो समूह में नीचे जाने पर समान ही बनी रहती है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है select the non-finite verb in the sentence given below. This is not inform you all that party will be organized tomorrow. तो इसमें जो सही होगा वो है आपका टू इन्फॉर्म होगा। अगला क्वेश्चन है जो ऑप्शन सही है वो आपका बी ऑप्शन सही है, टू इन्फॉर्म। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो आपका 51 का है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांव में आयोजित कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था जो गांव में आयोजित हुआ था। तो वो जो अधिवेशन था वो आपका फैजपुर अधिवेशन 1937 था। ये आपका गांव में आयोजित हुआ था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है सांस लेना यानी कि ब्रीथिंग
ये कौन सी प्रक्रिया है? तो सांस लेना है, वो आपकी एक भौतिक प्रक्रिया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों की वर्गीकरण की मूल इकाई है? वंश, गण, जाति और कुल। तो जो वर्गीकरण की मूल इकाई है वो आपकी जाति है। सी ऑप्शन करेक्ट है, स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश धारा की विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। धारा की चाल क्या है? तो धारा की जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का आयनीकरण क्षमता होती है? तो वो आपकी ऑक्सीजन से अधिक होती है। और गैसीय अवस्था में किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। इसकी जो इकाई होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु होती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो वो आपका पनामा नहर है। पनामा नहर एक कृत्रिम नहर है और ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर में जोड़ती है और ये मध्य अमेरिका में स्थित है। इसका निर्माण 1881 में फ्रांस द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रासाउंड की रेंज क्या है? तो अल्ट्रासाउंड की जो रेंज होती है वो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जाइलम के एक घटक में सम्मिलित नहीं है? बाह्यिका, वाहिनिका, मृदुतक, सहचर कोशिकाएं। तो इसमें जो शामिल नहीं है वो आपका सहचर कोशिकाएं शामिल नहीं होती हैं और ये तीनों बाह्यिका, वाहिनिका, मृदुतक ये शामिल होते हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, विच ऑफ दिस इज नॉट पंक्चुएशन मार्क? फुल स्टॉप, कॉमा, कॉलन और हैशटैग। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो हैशटैग है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, श्याम और श्वेत फोटोग्राफी में निम्न में से किस रबड़ का उपयोग सामान्य रूप से किया जाता है? तो इसमें जो उपयोग किया जाता है वो AgBr के यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड के का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में सामान्यतः। और जब सिल्वर ब्रोमाइड पर प्रकाश पड़ती है तो फोटोकेमिकल प्रतिक्रिया होती है जिससे सिल्वर धातु और ब्रोमीन वाष्प बनाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल या अक्षर के लिए एक प्राकृतिक संकेतक नहीं है? तो ये जो है वो मिथाइल ऑरेंज नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन बातों के अधीन नहीं है? तो आपका सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार इन तीनों के अधीन है, लेकिन मानववाद के अधीन नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश की स्थापना किसने की थी? चोल वंश की जो स्थापना हुई थी वो विजयालय ने की थी और ये 9वीं शताब्दी में की थी। और इसके जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं चोल साम्राज्य के, वो राजराज फर्स्ट को माना जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा? तत्र, यत्र, सर्वत्र और अन्यत्र। तो राइट ऑप्शन है ये अन्यत्र होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो इसमें आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौली प्रमेय बर्नौली प्रमेय निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है? तो ये जो लागू होती है वो द्रवों के प्रभाव पर होती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल भूगोल शब्द इनमें से किसके द्वारा गढ़ा गया था? भूगोल शब्द इनमें से किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो ये जो गढ़ा गया था वो एरेटोस्थनीज के द्वारा गढ़ा गया था। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स fill in the blanks with correct preposition, convert the sentence passive voice। तो into, in, on और from, इसमें जो आएगा वो आएगा आपका
कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 क्लॉज 1 में के अनुसार लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राजभाषा होगी, कौन सी होगी? तो देवनागरी होगी, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? तो वो आपका अनुच्छेद है 123, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये अध्यादेश राष्ट्रपति तब जारी कर सकता है जब संसद सत्र में न हो और तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता हो, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरसा का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिरसा का जो मकबरा है वो बिहार राज्य में स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट है, सासाराम बिहार में। अगला क्वेश्चन है, भारत में 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? तो ये जिस मंत्रालय की होती है वो गृह मंत्रालय की होती है, और 1949 के बाद से जनगणना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेय के कार्यकाल में हुई थी, और 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित 10 की जनगणना प्रारंभ हो गई है। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो ए ऑप्शन करेक्ट है, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन रिया को 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 6,000 रुपये की राशि उधार देता है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। 2 वर्ष के अंत में यह राशि कितनी हो जाएगी? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 वर्ष के अंत में जो राशि हो जाएगी वो आपकी 7,260 हो जाएगी, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, ए ऑप्शन करेक्ट है। कार्बन एवं हाइड्रोजन से बना यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाती है। हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टों में श्वसन किसके माध्यम से होता है? गलफड़ों, फेफड़ों, श्वास रंध्रों, त्वचा। तो तिलचट्टों में जो श्वसन होता है आपका श्वास रंध्रों के माध्यम से होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच में हीमोग्लोबिन विहीन खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तिलचट्टे के शरीर में कुल 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, जिसमें 2 जोड़े वक्ष और 8 जोड़े उदर में पाए जाते हैं। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। और जबकि मछलियां हैं वो श्वसन गलफड़ों के माध्यम से करती हैं, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल जब बीच में भंग ना हो तो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख कितने तक होती है? तो वो जो होती है वो 5 वर्ष तक होता है। लोकसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से 5 वर्ष तक होता है। अनुच्छेद 83 में इसका वर्णन है। और लोकसभा राज्यसभा की तरह स्थायी सदन नहीं होता, इसका विघटन 5 वर्ष या इससे पहले भी हो सकता है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो हरित क्रांति का जो संबंध है ऑप्शन है फल उत्पादन, खाद्यान्न, उर्वरक और आलू। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपका खाद्यान्न फसलों से है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग अमेरिका के वैज्ञानिक विलियम एस गॉड ने किया, और विश्व में हरित क्रांति के जनक या प्रेरणा नॉर्मन बोरलॉग हैं, जबकि भारत में हरित क्रांति के प्रेरणा MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति विश्व में 1960 के दशक में हुई थी, जबकि भारत में इसकी शुरुआत 1967 से 68 ईस्वी में तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद हुई थी। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज उस धनराशि के 5% वार्षिक की दर पर 2 वर्षों के कुल साधारण ब्याज के बराबर हो तो पहले ब्याज की दर कितनी है? तो पहले ब्याज की दर 10% है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। तो प्रतिबिंब की प्रकृति सीधे व काल्पनिक होगी, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना पक्षी अभ्यारण्य और छारी ढांड को रामसर सूची में शामिल किए जाने के बाद भारत में कुल कितनी रामसर साइटें हो गई हैं? तो भारत में जो रामसर साइटें हो गई हैं वो आपकी 98 हो गई हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। पटना पक्षी अभ्यारण्य यूपी के एटा जिले में है और छारी ढांड गुजरात में है। और भारत का पहला रामसर साइट चिल्का झील थी उड़ीसा की, और सबसे अधिक रामसर साइट वाला राज्य है वो तमिलनाडु है। आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। बिहार में कितने रामसर स्थल हैं वर्तमान में? तो बिहार में कुल 6 रामसर स्थल हैं। कांवरताल झील बेगूसराय, नागी पक्षी अभयारण्य जमुई, नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई, गोकुल जलाशय बक्सर
उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण और गोगाबिल झील कटिहार है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। तो बिहार का जो सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है वो आपका कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। ए ऑप्शन करेक्ट है। ये लगभग 1342 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, जो सोन नदी के किनारे स्थित है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है। तो ये जो किया है वो आपका अनुच्छेद 21 के तहत पासपोर्ट रखने और विदेश यात्रा करने के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में घोषित किया है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य शब्द का विलोम है। तो सामान्य का जो विलोम होगा वो विशिष्ट होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ है राज्यसभा की सदस्य सीट है। तो सबसे पहले है जो महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में आपकी 18 है, कर्नाटक में 12 है और मध्य प्रदेश में 11 है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,000 रुपये है, इसे निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से बेचा जा सकता है। तो किस तरीके से इसे बेचा जा सकता है? पहला है तरीका 24% की एकल छूट पर और दूसरा तरीका है बी ऑप्शन है बी, इसका कथन है प्रतिशत तथा 10% की 2 क्रमिक छूटों पर। तो कौन से तरीके की विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा तथा उसका मान क्या होगा? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो तरीका बी सही है, 21,168 रुपये के मान पर बेचा जा सकता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार राज्य का जो क्षेत्रफल है वो आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बी ऑप्शन करेक्ट है। बिहार से झारखंड का विभाजन हो जाने के बाद ये 94,163 किलोमीटर क्षेत्रफल बच गया। यह विभाजन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। और बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां बड़ा राज्य है और भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किसे हराकर पहला महिला वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो ये जो हराकर जीता है वो दक्षिण अफ्रीका को जीता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका द्वारा होस्ट किया गया, जिसमें 10 टीमें शामिल हुई। फाइनल मैच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुआ और 2025 में आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप का 13वां संस्करण था। भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर थी और दक्षिण अफ्रीका टीम की कप्तान लॉरा बॉलवाडेट थी। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विच कोहेसिव डिवाइस इज सूटेबल फॉर ब्लैंक। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है आपका, इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो है ही इज फैट द रन्स। इसमें ब्लैंक में क्या आएगा? तो दो ही इज फैट ही रन्स। ए ऑप्शन सही है, दो ही इज फैट ही रन्स। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वह राज्य कौन सा है जिसने चुनावों को ई वोटिंग प्रणाली शुरू की है चुनावों में? तो वो है भारत का बिहार राज्य है पहला, जिसने चुनावों में ई वोटिंग प्रणाली शुरू की। ई वोटिंग प्रक्रिया में 2 एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल होगा और इसमें एक ऐप सीडैक द्वारा और दूसरा बिहार राज्य चुनाव आयोग द्वारा विकसित किया गया है। बिहार के पूर्वी चंपारण को रहने वाली विभा देवी पहली महिला ई वोटर बनी, जबकि मुन्ना कुमार पहले पुरुष ई वोटर बने हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो बिहार के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस बने थे और ये ब्रिटिश काल में मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। बिहार विधानसभा चुनाव 1937 में कांग्रेस को 98 सीटें मिली, जिसके बाद तत्कालीन गवर्नर हैलेट ने श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का आमंत्रण दिया, लेकिन राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर उन्होंने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिक सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित किया गया? तो ये जो पारित हुआ वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ, जो 1880 से 84 ईस्वी के जो ये श्रमिक सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन, जिसका शासनकाल 80 से 84 था,
इसके शासनकाल में पारित हुआ और लॉर्ड रिपन को भारत में स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में वर्ष 1881 में अफगानिस्तान से संधि, वर्ष 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट रद्द, स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव, नियमित जनगणना की शुरुआत जैसे महत्वपूर्ण कार्य हुए। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रमिक सुधार के लिए प्रथम कारखाना। अगला क्वेश्चन है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की है। तो मखाना बोर्ड जो बनेगा वो आपका बिहार में ही बनेगा। ए ऑप्शन करेक्ट है, बिहार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में बिहार में मखाना बोर्ड का गठन की घोषणा की। मखाना बोर्ड के गठन के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जबकि 6 साल में 476 करोड़ खर्च किए जाएंगे। मखाना फॉक्सनट को आमतौर पर मखाना कहा जाता है। यह जली पुष्पी फल है। इसका वानस्पतिक नाम यूरेले फेरोक्स है। मखाने को ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। मखाना भारत में सबसे ज़्यादा मखाना बिहार में होता है, लगभग 90%। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार हैं। तो इसके जो रचनाकार हैं वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। इनका अन्य नाटक भी हैं कर्पूरी मंजरी, भारत जननी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति और भारत दुर्दशा जैसी आदि रचनाएं हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके टॉप 100 क्वेश्चन होगा। ये आपके पेपर के लिए, जो आपका मद्य निषेध का पेपर होने जा रहा है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है जून में। और मद्य निषेध से संबंधित और भी प्रैक्टिस सेट और भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।